वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अगर कोई बच्चा या बड़ा बार बार मिट्टी खा रहा है तो ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ आदत नहीं, ये आपके शरीर का जरूरी सिग्नल हो सकता है। क्योंकि मिट्टी खाने वाले लोगों में धीरे धीरे खून की कमी, पेट के कीड़े और यहाँ तक कि दिमाग पर असर डालने वाली बीमारी भी हो सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, ज़्यादातर लोग इसे बचपन की आदत समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर लोग मिट्टी क्यों खाते हैं, इससे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और सबसे जरूरी, इसे हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आप या आपके बच्चे को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अब सबसे पहला सवाल, आखिर कोई इंसान मिट्टी क्यों खाने लगता है? क्या यह सिर्फ अजीब आदत है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा है? सच्चाई यह है कि यह आदत आपके शरीर की कमजोरी की निशानी हो सकती है। मेडिकल भाषा में इसे पिका कहा जाता है। यह तब होता है जब शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। सबसे कॉमन कारण है आयरन की कमी, यानी जब शरीर में खून कम बनने लगता है तो शरीर खुद अजीब चीजें खाने की डिमांड करने लगता है, जैसे मिट्टी, चाक या दीवार का प्लास्टर। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या, क्योंकि जैसे ही आप मिट्टी खाते हैं समस्या और बढ़ जाती है। सबसे पहले खून की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कमजोरी, थकान और चक्कर, ये सब कॉमन हो जाता है। फिर आता है पेट का इन्फेक्शन। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कीड़े सीधे आपके पेट में जाकर वर्म और इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और ये अगर लंबे समय तक चलता रहा तो डाइजेशन पूरी तरह खराब हो सकता है। लेकिन रुकिए, असली खतरा अभी बाकी है। कई जगहों पर मिट्टी में लेड जैसे जहरीले तत्व होते हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी एक छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़ी बीमारी में बदल जाती है। और शरीर ही नहीं, कई बार ये समस्या दिमाग से भी जुड़ी होती है। कुछ लोगों में आदत स्ट्रेस, एंजाइटी और बिहेवियरल इश्यू की वजह से भी होता है। इसलिए इसे सिर्फ आदत समझकर इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इलाज। सबसे पहला कदम है कारण जानना। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले खून की जांच करवाते हैं ताकि हीमोग्लोबिन और आयरन का लेवल पता चल सके। अगर कमी होती है तो आयरन, जिंक और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। आयरन में लिवोजन जेड टेबलेट, डेक्सोरेंस टेबलेट, विटामिन सप्लीमेंट में A2Z टेबलेट, ब्यूकोजाइम C4 टेबलेट और जिंक अकेले या आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, जिससे कि शरीर में कमी धीरे धीरे पूरी हो सके। अगर पेट के कीड़े हैं तो उसके लिए डीवॉर्मिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एल्बेंडाजोल टेबलेट तथा आइवरमेक्टिन टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। और बच्चे हैं तो इनका सस्पेंशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी सुधारनी होगी। हरी सब्जियां, फल, दाल, गुड़, सूखे मेवे, ये सब खून बढ़ाने में मदद करते हैं। और अगर ये आदतें बच्चों में हैं तो उन्हें डांटने की बजाय प्यार से समझाना और सही आदत डालना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह आदत 1-2 महीने से ज़्यादा समय तक बनी रहे तो ये एक सीरियस संकेत हो सकता है। ऐसे में बिना देरी किए तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार अगर आप किसी को मिट्टी खाते हुए देखें तो उसे सिर्फ आदत समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसका शरीर मदद मांग रहा हो। अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान भाषा में हेल्थ से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।